हेलो दोस्तों, मैं सुमेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। एसिड बेस सॉल्ट अम्ल क्षार लवण की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बेस क्या होते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट के आधार पर उनकी हमने डेफिनेशन परिभाषा देखी थी। फिर हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक जो उसके गुण होते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। आज हम पढ़ेंगे क्षार और उनके उपयोग। प्रमुख जो हम दैनिक जीवन में बेस या क्षार सुनते हैं, उपयोग करते हैं, या जो चर्चा का विषय है, एग्जाम के लिए जरूरी है, उन बेस या क्षार की अपन बात करेंगे। क्षार जो है बहुत सिंपल है, क्षार के नाम आपने सुने होंगे बहुत सारे के, बस अपन थोड़ी उसकी रिएक्शन और काम पढ़ लेंगे बस। जैसे अपन यदि शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला जो बेस या क्षार है ये है CaOH होल ट्वाइस, या जिसे अपन क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सभी ने नाम सुना होगा, है ना, बिल्कुल बेसिक। ये 10-12 केमिकल तो हर कोई को रटे रहते हैं, ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वैसा ही होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक। अब यदि अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये बनता कैसे समझना, केमिकल रिएक्शन समझेंगे इससे। मान लो अपने पास है CaCO3, जिसे अपन क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो गया, है ना, केमिकल नेम। बोलचाल में इसे अपन क्या कहते हैं, चूना पत्थर। सभी ने देखा होगा दिवाली के समय जब पुताई कराना होता है उस समय अपन उपयोग करते हैं लाइमस्टोन, या इसे अपन कहते हैं चूना पत्थर। इस चूना पत्थर को अपन लाए और चूना पत्थर में अपन ने डाल दिया पानी। जैसे ही चूना पत्थर में पानी डालते हैं, याद करो घर में क्या करते हैं, एक मटका ढूंढते हैं पुराना सा, मटका में चूना डाल देते हैं और चूना डालने के बाद फिर पानी डालते हैं, है ना, या शायद पहले पानी रहता है फिर चूना डालते हैं, उसका भी रीजन बता रहा हूं। ठीक, तो अब क्या होगा, ये जो है पानी के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहां पर निर्माण करेगा CaOH होल ट्वाइस, जिसे अपन क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे अपन कहते हैं चूने का पानी। चूने का पानी, ठीक, लाइम वाटर। चूने का पानी, या ये क्या कहलाता है, लाइम वाटर। ये है चूना पत्थर, लाइमस्टोन, CaCO3, पानी के साथ रिएक्शन करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड। देखा है जब चूना डालते हैं तो पानी से बुलबुले निकलने लगते हैं, मतलब वहां पर क्या बनती है, गैस। वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहां पर अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होती है हीट, या जिसे अपन कहेंगे ऊष्मा। कभी आप देखना, यदि मटके में पानी है और चूने की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाए तो मटका जो है वो टूट जाता है, चटक जाता है, और ज्यादा ही है तो फिर टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये रिएक्शन होगी चूना में, चूना पत्थर में पानी के साथ, तो वहां पर क्या उत्पन्न होती है, हीट या ऊष्मा। यही कारण है कि चूने में पानी नहीं डाला जाता, पहले मटके में पानी ले लेते हैं फिर उसमें चूना डाला जाता है। नहीं तो यदि चूना रखें और उसके ऊपर पानी डालेंगे तो बहुत ज्यादा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, बहुत ज्यादा ऊष्मा बनेगी, मटका टूट जाएगा, दुर्घटना होने की भी संभावना रहेगी। बहुत बड़ा विस्फोट तो नहीं होगा, पर आसपास जो खड़े वो प्रभावित हो जाएंगे, धोखा से बच्चा है, कोई जानवर है, प्रभावित हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, पानी में चूना का पत्थर डाला जाता है, चूने के पत्थर में पानी नहीं डालते। इसमें क्या बनती है, हीट या ऊष्मा। तो इस प्रकार से अपन क्या बना सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, चलिए एक तरीका और है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बनाने का, उसको भी देख लेते हैं। अपन यहां पर जो टर्म यूज कर रहे हैं, जो केमिकल के नाम पढ़ रहे हैं, इनको बिल्कुल आप बहुत अच्छे से याद रखें, ये जरूरी। अब मान लो अपन लेते हैं CaO, जिसे अपन कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है बिना बुझा
चूना, या इसे अपन कहते हैं क्विक लाइम। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कहा जाता है क्विक लाइम या बिना बुझा चूना। इसकी रिएक्शन भी अपन कराते हैं पानी से। जैसे ही पानी से इसके अपन रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर बनेगा CaOH होल ट्वाइस, जिसे अपन क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने का पानी, लाइम वाटर। साथ ही साथ इसका एक और नाम है, इसे कहा जाता है बुझा चूना। इसे अपन कहते हैं स्लेग्ड लाइम। CaO क्या है, बिना बुझा चूना, पानी डाल दिए बुझ गया, इसलिए क्या हो गया CaOH होल ट्वाइस, बुझा चूना, स्लेग्ड लाइम। और साथ ही साथ यहां पर क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती नहीं है, कुछ मात्रा में यहां पर उत्पन्न होती है हीट या ऊष्मा। तो चाहे कैल्शियम ऑक्साइड की पानी से अभिक्रिया कराएं या कैल्शियम कार्बोनेट की हम पानी से अभिक्रिया कराएं, दोनों स्थिति में हमें प्राप्त होता है बेस या क्षार, जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। ठीक, अब चलिए अपन इसके उपयोग देखते हैं कि कहां क्या कैसे उपयोग है। रिएक्शन नाम बहुत अच्छे से याद रखेंगे भाई। यदि अपन बात करते हैं इसकी, तो सबसे बड़ा जो उपयोग आपको याद रखना है, ठीक, इसका उपयोग चमड़ा उद्योग में, लेदर इंडस्ट्री या चमड़ा उद्योग में चमड़े के ऊपर लगी बाल को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक, कोई भी जानवर था जिसका लेदर या चमड़ा है तो उसमें बाल होंगी, तो उसमें जो बाल होती हैं, चमड़े में लगी बाल को हटाने के लिए किया जाता है, हटाने के लिए। टू रिमूव फर और हेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेदर। लेदर के सरफेस से बाल को हटाना है तो उसके लिए उपयोग होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, यदि अगले पॉइंट की बात करें तो जहां पर जिस इंडस्ट्री में अमोनिया का निर्माण होता है, समझिएगा, यदि अपन इसके अगले उपयोग की बात करते हैं तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है जहां पर अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया NH3, अमोनिया इंडस्ट्री होगी या कोई छोटा मोटा उद्योग है, जहां पर भी अमोनिया बन रही है उस जगह में ऊष्मा अवशोषक के रूप में अमोनिया बनेगी, बहुत सारी हीट या ऊष्मा बनेगी, उसको एब्सॉर्ब करना पड़ेगा। तो हीट एब्सॉर्बर, ऊष्मा अवशोषक के रूप में उपयोग किया जाता है किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अमोनिया निर्माण में ऊष्मा अवशोषक के रूप में कौन उपयोग होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, अगली यदि अपन बात करें तो प्लास्टिक के निर्माण में उपयोग होता है। प्लास्टिक के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, फिर अगला, इसकी मदद से इस्पात, ये बहुत उपयोगी है, जिसे अपन कहते हैं स्टील, सीमेंट, कंक्रीट, आजकल चलती है ना RCC, रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट, RCC, कंक्रीट, कास्टिक सोडा को बनाने में कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, बहुत बड़ा उपयोग है, ये दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा के रखो। स्टील, इस्पात, ये तो याद ही रखना, स्टील बनाने में, ठीक, सीमेंट बनाने में, कंक्रीट बनाने में,
और कास्टिक सोडा को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और सबसे बड़ा उपयोग तो सभी जानते हैं, घर में व्हाइट वॉश करने के लिए, पुताई या जिसे अपन कहते हैं व्हाइट वॉश करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब तो खैर बड़े बड़े कलर आ गए हैं, डिस्टेम्पर ये सब आ गए हैं, रिप्लेस कर दिए इसको, लेकिन तब भी ट्रेडिशनल जो है उपयोग होता था चूना। यदि आपको याद हो तो रिसर्च चल रही है आजकल, जो बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्री है ना, जो विकसित देश है, इंग्लैंड, अमेरिका या बड़े बड़े, वो सभी अब अपने घर में चूने की पुताई करवाने लगे हैं। उतने बड़े बड़े उनके घर रहते हैं, उसमें चूने की पुताई करा रहे हैं, क्योंकि रिसर्च में पाया गया है चूना जो होता है वो क्या करता है, जो टॉक्सिक गैस होती है, ऐसी गैस जो हमारे रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए बहुत हार्मफुल है, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, जो अपना आसपास का क्लाइमेट है उसको साफ रखने में मदद करता है। तो इसलिए ज्यादातर अब किसको करा जा रहा है, चूने की पुताई की जा रही है ना। पर अभी तो भारत में वो कल्चर आया नहीं, कल्चर चला गया तो भाई अब तो कलर होने लगे। ठीक, अब समझना चूना जो है इसका उपयोग करके सफाई, ये जो पुताई है ये क्यों की जाती है, उसका भी एक रीजन, उसकी एक केमिकल रिएक्शन। ठीक, आती है केमिकल रिएक्शन, एक तो एग्जाम पेपर में आई हुई है ये केमिकल रिएक्शन की, क्या होता है। ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना, जिसे अपन ने पुता दिया दीवार में। अब वायुमंडल एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा और ये बनाता है CaCO3.XH2O। ठीक, चूने के अपन ने रिएक्शन करा दी तो ये क्या बना देगा, XH2O। अब XH2O ये किसका फॉर्मूला पता है, ये पूरा फॉर्मूला CaCO3.XH2O, ये फॉर्मूला होता है संगमरमर का, मार्बल्स जिसे अपन कहते हैं, संगमरमर का। तो ये कह, अब ये नहीं सोचना कि संगमरमर हो गया, चमक से बस थोड़ा संदर्भ लेना है ना, कि हमने चूने को पुताया, वो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करा और संगमरमर जैसा कोई सब्सटेंस बनाया, जिस वजह से उसमें क्या आ जाती है, चमक। इसलिए पहले व्हाइट वॉश या पुताई करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता था। ठीक, याद रखना संगमरमर का फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा एक बेस या क्षार जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। अब यदि अपन बात करते हैं अगले बेस या अगले क्षार की, तो अब अपन पढ़ते हैं MgOH होल ट्वाइस। ये क्या कहलाएगा, तो इसे अपन कहते हैं मैग्नीशियम, ये कहलाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। ठीक, सबसे पहले एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखेंगे, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 बार क्वेश्चन आया है ये, मिल्क ऑफ, हिंदी इंग्लिश दोनों, ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। बहुत उपयोगी है, अपन को पता नहीं है, अपन डेली लाइफ में इसको यूज कर रहे हैं, आप नहीं, आपके घर में कोई ना कोई या कभी आपने उपयोग मतलब कर ही रहे हैं, बहुत काम की चीज है। ठीक, ये जो है इसका उपयोग, इस उपयोग तो भैया बिल्कुल याद ही रख डालो, इसका उपयोग पेट की दवा बनाने में किया जाता है। अब पेट की दवा की डिटेल पूछ ले तो इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। क्या होता है, पेट में आपने सुना होगा एसिडिटी हो जाती है, जिसको घर की भाषा में कहते हैं गैस बन जाती है। तो गैस बनने का मतलब क्या है, अपने स्टमक या आमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है और साथ ही साथ अपने आमाशय में गैस्ट्रिक जूस, जठर रस का एक सब्सटेंस होता है, वो भी एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। इनके pH 1.5 से 1.8 तक होते हैं।
तो अत्यधिक एसिडिक होने की वजह से क्या होता है, पेट में एसिडिटी हो जाती है। अब उस एसिडिटी की वजह से क्या होता है, बहुत सारी तकलीफ होती है, अलग अलग समस्याएं होने लगती है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारा पेट साफ नहीं होता, तो पेट साफ ना होना वो भी बहुत बड़ा कारण है एसिडिटी होना। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है उन्हें एक दवाई दी जाती है, चाहे वो गोली कम है तो गोली और ज्यादा है तो फिर लिक्विड देते हैं। तो वो दी जाती है खाना के पहले, सुबह सुबह खाना रहता है उसका खाली पेट। तो होता क्या है, वो जो दवा होती है ना, उस दवा में उपयोग होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बहुत सारी दवाई आप देखना, अच्छी वाली जो दवाई है, जो एंटासिड का काम करती हैं, जो एसिडिटी को कम करती हैं पेट की, वो सभी सफेद कलर की रहती है, बिल्कुल गाढ़ा सफेद कलर रहता है, दूध जैसा। उसका यही कारण है, वो सफेद कलर की इसलिए होती है कि उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कहलाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सफेद कलर का दिखने के कारण ही वहां पर उसको मिल्क से उसको क्या किया गया है, कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो ये बिल्कुल याद रखना, एंटा एसिड, ये सब याद रखना, ठीक। एंटा एसिड, एंटासिड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक। ये क्या करता है, ये हमारे आमाशय को उदासीन करता है। स्टमक में एसिडिटी हो गई है, मतलब एसिडिटी मतलब एसिड हो गया है, तो उसको एसिड और बेस को मिला दो तो सॉल्ट बन जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये हमारे स्टमक या आमाशय को न्यूट्रल, उदासीन रखने में मदद करता है। उदासीन रहेगा तो कोई रिएक्शन होगी नहीं, और हमारा आमाशय जो है वो सही रहेगा, पेट स्वस्थ रहेगा, बाकी सब काम भी अच्छे से होते रहेंगे। तो हमारे स्टमक आमाशय को उदासीन करने के लिए ऐसा भी पूछ सकता है, एंट एसिड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ये भी पूछ सकता है। तो याद रखना कि ये सब क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर मान लो कहीं पर ज्यादा एसिडिक वाटर, अत्यधिक अम्लीय जल, तो इसका उपचार करने के लिए, इसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ये अच्छा वाला स्लाइटली जो है ये क्या होता है, एल्कलाइन होता है, तो हमारे शरीर के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, इसलिए गोली में भी उपयोग कर रहे हैं, और पानी की एसिडिटी को कम करना है तो भी उसमें डाल दे रहे हैं, है ना, नहीं तो और कुछ भी डाल नहीं सकते, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। बाकी चीज बेस तो बहुत सारी होती है, पर बाकी बेस को खा नहीं सकते ना, वो शरीर में नुकसान पहुंचाएंगे। ये अच्छा माइल्ड सा होता है, हल्का सा होता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं इन सब परिस्थितियों में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो बिल्कुल इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो अपन बात करते हैं अगले बेस या अगले क्षार। ये बेस तो खैर सभी सुने होंगे, बहुत नया है नहीं, बिल्कुल नाम इसका चलता ही रहता है, सुनते रहते हैं, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो बेस है ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सभी ने सुना होगा, NaOH, या इसे अपन कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेसिक एग्जांपल ही है, जब अपन पढ़ाई करते हैं स्कूल में तो ये वाले एग्जांपल बहुत दिए जाते हैं, क्योंकि ठीक है आपको याद भी हो जाएंगे। अभी वो कठिन कठिन यदि बोल दिए तो घबरा जाओगे, पढ़ोगे नहीं, इसीलिए, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका नाम याद रखना, इसे कास्टिक सोडा कहा जाता है, इसे कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। कास्टिक सोडा के नाम से ये इसको अपन जानते हैं, उसका रीजन भी अभी बता रहा हूं, बहुत आसानी से समझ जाओगे कि क्यों अपन इसको कास्टिक सोडा कहते हैं, ठीक। अब यदि अपन बात करते हैं तो इसे बनाने की जो प्रोसेस है, इसका फॉर्मेशन, ये यहां से क्वेश्चन आता है, या इसका निर्माण, तो वहां एक शब्द चलता है, याद रखना, साइंटिस्ट के नाम पे इसलिए जरूरी, क्लोर एल्कालाइन रिएक्शन,
जिसे अपन कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। ये साइंटिस्ट, क्लोर जो है ना, ये शब्द है साइंटिस्ट का जिसने सबसे पहले रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया। तो क्लोर हो गए साइंटिस्ट, उन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया जो बेस है, क्षार है, इसलिए एल्कलाइन, और एक प्रोसेस है, एक रिएक्शन, इसलिए रिएक्शन। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए किस प्रोसेस का उपयोग होता है, या क्लोर क्षार अभिक्रिया का संबंध किससे है? तो क्लोर क्षार अभिक्रिया का संबंध होता है किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक, अब ये कैसे बनता है समझो। अपन एक बीकर लेते हैं, इसमें पानी है, इस पानी में अपन डालते हैं नमक, NaCl सोडियम क्लोराइड। अपन जानते हैं पानी जो है आसानी से पानी में नमक क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। अब जैसे ही पानी में नमक घुलता है, यहां पर अपन करंट फ्लो करा देते हैं। यहां पर अपन क्या करते हैं, दो रॉड लगाते हैं, एक एनोड हो गई, एक कैथोड हो गई। पढ़ेंगे ये सब अपन, बिल्कुल नहीं घबराओ। एक रॉड एनोड है और एक रॉड जो है ये क्या हो गई, कैथोड। ठीक, इन दोनों को हमने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया। जो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ी है एनोड और नेगेटिव से जुड़ी है कैथोड, और पानी में अपन ने क्या डाल दिया है, NaCl नमक। अब जैसे यहां पर करंट फ्लो करते हैं, बैटरी से जुड़ा है, तो यहां पर रिएक्शन होती है। इस बीकर के अंदर क्या रिएक्शन होगी, जो NaCl है ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा, अपने अपने आयन में टूट जाएंगे। ये Na+ में टूट जाएगा, ये Cl-। करंट का फ्लो हो रहा, बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए आयन बन गया। H2O भी अपने आयन में टूट जाएगा, H+ और OH- आयन। अब देख लो, अपन जानते हैं प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो Na जो है ये क्या है, प्लस, OH क्या है, माइनस, तो ये दोनों जुड़ गए और क्या बन गया, NaOH। ठीक, अब यहां पर साथ ही साथ क्या है, क्लोरीन गैस रिलीज होगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये चीज याद रखना, क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और साथ ही साथ क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो क्लोरीन गैस है, ये Cl2 क्लोरीन गैस, ये एनोड में इकट्ठी हो जाती है, जबकि हाइड्रोजन गैस जो है ये इकट्ठी हो जाती है कहां पर, कैथोड में। Cl में कौन सा चार्ज होता है, क्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन को देता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को लेता है, इसलिए Cl- होता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, H+ होता है। अब देखो, बैटरी का पॉजिटिव से ना एनोड से जुड़ा है तो उसकी तरफ क्लोरीन आ गया, और नेगेटिव जो है वो जुड़ा है तो उसकी तरफ क्या आ गया, पॉजिटिव हाइड्रोजन। इसीलिए एनोड में क्या आ जाती है, क्लोरीन गैस, और कैथोड में क्या जाती है, हाइड्रोजन गैस, और हमें प्राप्त हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये पूरी की पूरी जो अपन प्रोसेस करें, इस प्रोसेस को जिस साइंटिस्ट ने किया था वो है क्लोर, इसलिए अपन इसे कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर एल्कलाइन रिएक्शन। ठीक, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां बनता है, तो याद रखना सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड के आसपास बनता है। ये जो है कैथोड के आसपास होता है। अरे मैं उम्मीद करता हूं इतनी डिटेल ना आए, पर याद कर सको तो कर लो। एनोड में क्लोरीन गैस, कैथोड में हाइड्रोजन, और कैथोड के आसपास ही क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे अपन कहेंगे क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसके उपयोग देख लेते हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल याद रखना इसको। ठीक, अब अपन उपयोग तो बहुत सिंपल है, नाम से कास्टिक सोडा से समझ जाना। कास्टिक सोडा NaOH, इसको कास्टिक सोडा इसलिए कहते हैं
क्योंकि इसका उपयोग कॉस्मेटिक्स या जिसे अपन कहेंगे सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधन में, कॉस्मेटिक बनाने में इसका बड़ा उपयोग होता है, अलग अलग कॉस्मेटिक बनाने में, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। फिर इसका उपयोग साबुन बनाने में, साबुन सोप बनाने में उपयोग होता है। अब सोप बनाने में उपयोग तो समझ लेते हैं, सिंपल है। देखो साबुन कैसे बनता है, अपन ने एक फैट लिया, एक वसा, इसको मिला दिया अपन ने किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये दोनों मिलके रिएक्शन करके बनाते हैं साबुन और ग्लिसरीन। ठीक, साबुन और ग्लिसरॉल, मतलब वसा ले आए अपन, रिएक्शन में लिख रहा हूं मैं, पहले समझो। वसा को अपन ने किसके साथ मिलाया, कास्टिक सोडा के साथ, और जैसे ही इसको कास्टिक सोडा के साथ मिलाते हैं रिएक्शन होती है, तो निर्माण हो जाता है साबुन का, और साथ ही साथ यहां पर क्या बनती है, ग्लिसरॉल। ठीक, वसा से ही बनती साबुन, इसलिए आपको याद होगा जब शुरुआती अवस्था में बहुत शुरू जब साबुन बनी थी तो बड़ा विवाद होता था, लोग उसका उपयोग नहीं करते थे, क्योंकि वो साबुन जो है जानवरों की चर्बी जो होती थी ना, उसका मांस जो होता था उससे चर्बी लेते थे, फैट लेते थे, और फिर रिएक्शन करके साबुन बनाते थे, इसलिए लोग यूज नहीं करते थे, है ना। जैसे भारतीय में बहुत समय बाद साबुन आई, अलग कल्चर था, यही कारण था कि उसमें जानवरों के मांस से चर्बी निकाली गई। अब तो फैट पेड़ पौधों से मिलने लगा, लेबोरेटरी में कृत्रिम रूप से बनाने लगे, तो अब चीजें बदल गई। मैं बिल्कुल शुरुआती अवस्था बता रहा, जब जानवरों की चमड़ी से लेते थे ना। तो मान लो अपन एक फैट लेते हैं, C17H35COOH, ये एक फैट है, ये अपन रिएक्शन लिख रहे हैं, ये एक फैट है, इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं किसके साथ, NaOH। ठीक, तो यहां पर निर्माण हो जाएगा C17H35COONA। ठीक, C17H35COONA, और फिर यहां पर निर्माण हो जाएगा CH2OH, CHOH, CH2OH, है ना। ये तीन लगाना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ 3 वहां 3 हो जाएगा, लोड नहीं लो बैलेंस करने। ये क्या कहलाएगा, ग्लिसरॉल। और ये जो बना है अपन को RCOONA, ये अपने लिए क्या है, साबुन। R का मतलब रेडिकल मूलक, जैसे इसको अपन क्या लिख सकते हैं, RCOOH, कोई भी मूलक आ सकता है, जो कि यहां पर अपन ने क्या लिया है, C17H35, क्योंकि ये एक प्रकार का फैट है, तो फैट से क्या बन जाती है, साबुन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से किसका निर्माण किया जा सकता है, साबुन का। ये सभी केमिकल रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा याद रखने की कोशिश करो भाई, है ना, पेपर के एंगल से बड़ा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौंदर्य प्रसाधन कॉस्मेटिक में यूज होता है, इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा के नाम से इसे जाना जाता है। अगला उपयोग, इसका उपयोग पेपर इंडस्ट्री में क्या करते हैं, पेपर को मुड़ने से बचाने के लिए, कागज में मुड़ने पर उसमें निशान नहीं मिल जाते अजीब से, तो उस मुड़ने से बचाने के लिए कागज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि कागज आप जानते हो जरा सा ही मुड़ा तो उसमें कैसे रिंकल बन जाते हैं, फिर वो ठीक होते नहीं है। तो इसीलिए जब तक कागज इंडस्ट्री में है, उससे कुछ बना नहीं है, सिर्फ वो उपयोग करना है, तो उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से भिगो कर निकाला जाता है, भिगोते जाते हैं, निकालते जाते हैं। कभी आप साबुन बनने की प्रक्रिया देखना, तो उसमें एक लिक्विड के अंदर डाल के ऐसे कागज बनने की प्रक्रिया, एक लिक्विड के अंदर ऐसे डाल के निकालते हैं, फिर रख देते हैं, तो वो जो है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कागज को मुड़ने से बचाता है।
फिर इसका उपयोग डिटर्जेंट या हिंदी में जिसे अपन कहते हैं अपमार्जक बनाने में किया जाता है। डिटर्जेंट निरमा नहीं कहते हैं ना, निरमा कंपनी का नाम है, असली में क्या कहते हैं, कपड़ों की सफाई करने वाले को डिटर्जेंट। निरमा घड़ी ये तो कंपनी के नाम है, ऐसा नहीं कहते हैं ना। ठीक, अगला सीवेज वाटर, गटर का जो पानी रहता है का ट्रीटमेंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। सीवेज वाटर के ट्रीटमेंट के लिए इसको अपन उपयोग करते हैं। ठीक, ये बहुत अच्छा उपयोग लिखना है इसका। यदि मिट्टी में अम्लीयता अधिक है, एसिडिक सॉइल, अम्लीय मृदा, एसिडिक सॉइल, अम्लीय मृदा, तो उसको उपचार करना, ट्रीटमेंट करना मतलब उसमें जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो ये बेस है, एसिड और बेस मिलकर क्या बना लेते हैं, सॉल्ट, लवण, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो कहीं पर भी यदि एसिडिक सॉइल है, अम्लीय मृदा है, उसका उपचार करना है, ट्रीटमेंट करना है, उसको सामान्य करना है ताकि वहां फसल उगाई जा सके, उपचार किया जा सके, उपज बढ़ाई जा सके, तो उसके लिए वहां पर छिड़काव किया जाता है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। छिड़काव कर सकते हैं या घोल बना करके उसको वहां पर डाल दिया जाता है। ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना, एसिडिक वाला ये बिल्कुल नया है, अम्लीय। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे और बेस जो है वो कैसे बनते हैं, क्या उनकी कहानी है, क्या होता है, ठीक, कहाँ उपयोग होते हैं, ये सब अपन पढ़ेंगे। चैनल से संबंधित जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़े रहें, मॉक टेस्ट लगाते रहें, पेपर देते रहें। कोई भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।